आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि मेरे लिए ये सब कुछ मत किया करो। तुम्हें समझ में नहीं आती मेरी बात। जो हुआ है वो कम हुआ है या कुछ और भी करवाना चाहती हो तुम? अगर तुम मेरी बात पहले दिन से सुन लेती ना तो आज ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। वो मेरी कजन शाजिया का शौहर। अच्छा, शाजिया का शौहर है। अकेला क्या करने आया था? क्या मतलब है तुम्हारा? चक्कर चल रहा है ना तुम्हारा उसके साथ? बगन मियां न जाने खालिद ने बर वक्त फैसला क्यों नहीं किया। अरे हमशीरा, थोड़ा वक्त दीजिए सोचने को। जरूर सोचकर कोई अच्छा फैसला कर लेंगे वो। पता नहीं कब तक जलता रहेगा उस बेहया की लगाई हुई आग में। ऐसा क्या कह दिया उसने जो खालिद दो टोक फैसला नहीं कर सका? जरूर कुछ ना कुछ तो कहा होगा ना उसने अपने दिफा में। बहुत चालाक लड़की, अब तक खालिद मियां को खबर तक ना होने दी। जरूर कोई ना कोई तो चालाकी दिखाई होगी उसने। शाजिया भी दूसरे घर में रहती है और सबसे घुल मिल गई है। क्या उसे भी खबर नहीं है इस बात की? इतनी बड़ी बात उससे भी छुपाई हुई है। अरे नहीं हमशीरा, शाजिया बहुत समझदार लड़की है। कुछ ना कुछ तो जरूर जानती होगी वो। करती हूँ शाजिया को फोन, बताती हूँ उसकी बच्चों के सारे करतूत और पूछती हूँ उससे। अम्मी, आप शाजिया से कुछ नहीं पूछेंगी। मुझे अपनी जिंदगी के फैसले करने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। सारी हकीकत आपके सामने है, फिर भी आखिर चाहते क्या हो? अम्मी, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहता। अगर मुझसे कोई गलती हो गई, किसी की दिल आजारी होगी, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। क्यों सजा दे रहे हो अपने आप को? अम्मी, ये सजा नहीं है, सिर्फ एक आजमाइश है। हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है और इस काम में भी अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलहत शामिल है। लेकिन खालिद मियां। प्लीज मां, मैं पहले भी बता चुका हूं, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। और प्लीज आप भी अम्मी को समझा दें कि शाजिया से पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं। देख रहे हैं बगन मियां, आप ठीक कहते थे। वो लड़की बहुत चालाक और मक्कार है। अब तो मुझे भी यकीन हो चुका कि जरूर उसने कोई ना कोई जादू पढ़कर फूंक दिया है मेरे बेटे पर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज शायद आपकी फ्लाइट नहीं है। नहीं सर, और मैं अगले 2 हफ्ते कोई फ्लाइट लेना भी नहीं चाहता। बहुत थक गया हूँ। ओके, एज यू विश। ये सर, ये क्या? चेक है सर। ये उस गाड़ी की कीमत जो आप नायाब को दे चुके हैं। तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो? शर्मिंदा तो मैं हो गई सर, आपकी इस बात से, नायाब के सामने। इसका मतलब है कि नायाब अब जॉब कंटिन्यू नहीं करेगी? नहीं सर, मैंने तो खुलूसे दिल से नायाब को अपनाना चाहा था, लेकिन शायद मैंने गलत किया। आई एम सॉरी नायाब।
बच्चों, खालिद से बात हुई? मैं भी यही समझ रही थी कि खालिद भाई मुझे फोन करेंगे, मुझसे बात करना चाहेंगे, मुझसे पूछेंगे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, और मैं जानती हूँ वो ऐसा नहीं करेंगे। शाजिया, शाजिया, तुम खुद खालिद से बात करो और उन्हें कहो या तो मेरा यकीन कर ले या तो मुझे जान से मार डाले, लेकिन इस तरह से खामोशी इख्तियार नहीं करें, बल्कि उनसे कहो मुझे मार ही डाले, जान से मार डाले। उनकी पल पल की खामोशी मेरी जान लेने से ज्यादा तकलीफ दे है। तुम कुछ तो करो शादी, हमसे बात करो। मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जो सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ठीक होगा सब। भाभी ये सोच रही थी कि क्यों ना मैं खालिद भाई के पास चलूं। उसका क्या फायदा होगा? अभी क्या पता हम उनको कन्विंस कर पाए, उन्हें बताएं कि उनके बगैर बच्चों की क्या हालत हो रही है। उसका कोई फायदा नहीं है शमा, के अंदर एहसास नहीं है। अगर होता तो वो अब तक फोन कर चुके होते। कभी कभी एहसास जगाना भी पड़ता है। क्या पता उनकी ईगो बीच में आ रही हो और वो इसीलिए कांटेक्ट ना कर पा रहे हो। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन उनके पास जाने के बजाय मैं एक दफा उन्हें कॉल कर लेती हूँ, उनसे बात करके देखती हूँ, क्या पता बात बन जाए। भाभी जो भी करना है जल्दी करें, बच्चों की हालत मुझसे नहीं देखी जा रही। बच्चों उठें, दूध पी ले। बच्चों प्लीज उठे ना। बेटा दूध पी लो। खालिद आंख है क्या? खालिद भाई भी आ जाएंगे, आप कुछ खा पी तो ले। एक काम करे, 2 घूंट दूध ही पी ले। अच्छा बेटा, थोड़ा सा दूध पी लो। क्या हाल कर लिया मेरी बच्ची ने अपना। बेटा बताओ उसे, कॉल करो, बुलाओ, कहो कि मदिया बहुत बीमार है। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, शाजिया बात कर रही हूँ। शाजिया कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन
बच्चों की तबीयत काफी खराब है। क्या हुआ मदिया की तबीयत को? बहुत तेज बुखार है रात से, कुनूदगी में सिर्फ आपका नाम ले रही है। मैं आपसे और कुछ नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगी कि आप प्लीज बच्चों से आकर मिल लें। उन्हें आपकी जरूरत है खालिद भाई। क्या कहा उसने बेटा? वो कहा तो कुछ नहीं है, उसने उनको बता दिया कि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं, लेकिन आ जाएंगे शायद। खालिद बेटे कहाँ जा रहे हो? हमें मदिया की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। खालिद रुको, खालिद मेरी बात सुनो, आप इस तरह से नहीं जा सकते। प्लीज प्लीज अभी मत रोकिए मुझे, अभी मत रोकिए। खालिद आप बेटे नहीं जाएंगे वहां। मगन मियां, देखा आपने इस लड़के को? कौन समझाए इसको? अरे उसे जो करना है उसे करने दीजिए। अब आप वो सोचिए जो आपको करना चाहिए। आइए बच्चों। आ जाए, यहाँ बैठे। क्यों जिद करके मुझे यहाँ ले आई हो? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा आजकल। बच्चों, आप कब तक खुद को ऐसे अंधेरे कमरे में कैद करके रखेंगी? मुझे तो लगता है मेरे नसीब में ही अंधेर है। खालिद के बगैर उजाला रह कहाँ गया मेरी जिंदगी में। ऐसी कोई बात नहीं है बच्चों, खालिद भाई बहुत अच्छे हैं, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आप देखिएगा, वो आपको जल्द वापस ले जाएंगे, बस कुछ ही दिनों में। तुम हमेशा मेरे लिए बच्ची रही हो और आज मुझे ही बच्चा समझ के बहला रही हो। बहला नहीं रही बच्चों, आपको मजबूत कर रही हूँ, आपके लिए, हम सब के लिए, खास करके पुप्पो के लिए। अपनी तबीयत देखिए अम्मी की, तो ब्लड प्रेशर कितना हाई रहने लग गया। इसी दिन शूट कर गया तो। तुम लोग क्यों परेशान रहते हो मेरे लिए? क्योंकि बच्चों हम सब आपसे मोहब्बत करते हैं। क्यों नहीं नजर आता आपको? खालिद क्यों नहीं समझ रहे मेरे प्यार को? कैसी तबीयत है मदिया? जबरदस्ती कमरे से बाहर निकाल के लाई हूं मैं। चलो अच्छा किया कि बाहर आ गई, इससे तबीयत पर अच्छा असर पड़ेगा। इसी बहाने कुछ खा पी भी लेंगी। सुबह से कुछ भी नहीं खाया, शाजिया भाभी ने जो यखनी बनाई थी वो भी नहीं पी। मैं कुछ फ्रूट्स लेकर आया हूँ, तुम जाकर जूस बना दो। मैं देखता हूँ तुम्हारी बच्चों कैसे नहीं पीती है। जी। कुछ खाना खा लो मदिया। मुझे भूख नहीं है। खुद को संभालो तुम, इस तरह से तो तुम अपनी जान दे दोगी। अगर मेरी जान जाने से उनको मुझ पर यकीन आता है तो बुरा सौदा नहीं है। मैं जब से उनसे दूर हुई हूं ना, मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा है कि आपसे तो मैंने कभी मोहब्बत की ही नहीं थी। खालिद
ही मेरी मोहब्बत है, मेरे शौहर, मेरे मजाजी खुदा। लेकिन उन्होंने तो मुझे तुम अगर कहो तो मैं खालिद से बात करूं। सिम प्लीज प्लीज कुछ करें, उनको यकीन दिलाएं कि मैं उन्हें चाहती हूँ अपनी जान से भी ज्यादा, प्लीज। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, परेशान नहीं। तुम देखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, हमेशा। देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो अब कुछ खा लो। शमा जूस लेकर आ रही है, पी लेना। दानिया बेटे होमवर्क कंप्लीट करिए। दानिया, 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 दानिया यहाँ चली गई। सना बाजी के घर पे। आंटी, सना, क्या हुआ नया बाजी, खैरियत? ये आंटी और सना दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? बाजी वो तो कल रात से हैदराबाद गए हुए। अच्छा, तुमने दानिया को कहीं देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा आज उसे। देखा। मैंने खालिद भाई को फोन भी किया, मगर वो फिर भी नहीं आए। शाज़िया, मेरा ख्याल है कि हमें खालिद भाई को मिलना चाहिए। उन्हें समझाना होगा। जब तक उसे हकीकत में नहीं पता। हेलो, वो ले गए मेरे बच्चे को, ले गया वो। यार क्या हुआ, क्या कर रही हो तुम? वो थे ना, वो फराज, वो मेरे बच्चे को ले गया। प्लीज लेके आओ हारिस, कुछ करो प्लीज। मेरी दानी को वापस ले आओ हारिस। आ जाओ प्लीज, मेरी बच्ची को ढूंढ दो। दानिया, मैं मर जाऊंगी इसके बगैर, मर जाऊंगी। क्या हुआ है हारिस? दानिया कहाँ चली गई बेटा? आप बताओ तो सही, हुआ क्या है? वो ले गया, वो दानिया को लेके चला गया। कौन ले गया? कौन ले गया दानिया को? वो मैंने उसे मारा था ना, तो उसे लेके चला गया।
किसको मारा था? कौन ले गया दानिया को? आप संभालो खुद को, होश में आओ। मैंने फरहान को मारा था। वो कहता था कि वो मेरा बर्बाद कर देगा, धमकियां देता था। और देखो आज उसने कितना बड़ा कदम उठा लिया। मेरी दानिया को लेके चला गया। हारिस, तुम उसको मार डालना उसको। मेरी दानिया को लेके गया ना, मार डालो उसे। दानिया को लेके दानिया। नयाब शाजिया पानी लेकर। नयाब उठो नयाब होश में हो। शाजिया जल्दी करो। नयाब आई ओके? नयाब होश में हो। नयाब उठो पानी पी। नयाब उठो। प्लीज मेरी बेटी को वापस ले आओ शाजिया, प्लीज। उसको वापस ले आओ, प्लीज उसको वापस ले आओ। मेरे ऊपर हाथ उठाया ना उसने, बहुत महंगा पड़ेगा उसे, बहुत महंगा। तड़पा कर मारूंगा, ऐसी जगह लेकर जाऊंगा कि मेरे पैरों में गिर के फरियाद करेगी, माफी मांगेगी, गिड़गिड़ाएगी, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। अभी वो मुझे जानते नहीं है। तो अब जान जाएगी, पता चल जाएगा कि तू भी किसी जहरीले सांप से कम नहीं है। वैसे एक बात कहूँ, बुरा ना मानना, गुस्सा तुझे राशन पानी बंद होने का है, क्योंकि तू जब भी जाता था हजारों रुपए ले आता था। जाहिर है मेरे भाई की बीवी हक है मेरा, उसकी कमाई पर। हक? जिसका हक था वो तो छोड़ के भाग गया। अब तू जिस रात छीन रहा है ना, वो मैं देख भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। अच्छा बस ला 500 रुपए दे मुझे। किस हिसाब में? अच्छा, तेरे ऊपर जो हजारों रुपए खर्च किए हैं उसका हिसाब किया तूने कभी? और फिक्र नहीं कर तू, ऐसा गेम चलाऊंगा कि पैसा ही पैसा होगा। देखते हैं। देख लियो। आप क्या कहते हैं? बेटा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो सकता है। दरअसल फैमिली आप लोग हैं, आप ही को बेहतर अंदाजा होगा कि दानिया इस वक्त कहां हो सकती है। दानिया में नायाब की जान है, और अगर नायाब की किसी ने जान लेनी हो तो दानिया को उससे दूर कर दे। जी, वैसे मेरा शक इसके देवर फरहान पर है। जी नायाब भी उसी का जिक्र कर रही थी। बेटा उस शख्स की कुछ समझ में नहीं आती। मतलब ये कि हर वक्त इसे तंग करता रहता है, कभी पैसे मांगने आ जाता है, कभी नशा करके दरवाजे पर आ जाता है। बड़ी मुश्किलों में मेरी बेटी ने जिंदगी गुजारी है। मेरा ये ख्याल है कि पुलिस में रिपोर्ट करवाना ही बेहतर होगा। मेरा भी यही ख्याल है। कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं।
हाथ खाली रह जाने के लिए बने हैं। जो दुनिया में आया ही नहीं, वो भी मेरा नसीब नहीं था। क्यों हर रास्ता बंद है, हर दरवाजा बंद है? ये कैसी भूल भुलैया है। मैं जितना चलती हूँ पलटकर उसी मकाम पर आ जाती हूँ जहाँ से सफर शुरू किया था। मेरा क्या कसूर है मेरे मालिक? खालिद, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, नहीं रह सकती आपके बगैर, मर जाऊंगी मैं। प्लीज डू समथिंग। मैं जा रहा हूँ आसपास के लोगों से पूछने के लिए। किसी ने तो दानिया को देखा होगा ना? मैं भी साथ चलती हूँ, दानिया मुझे याद कर रही होगी। मैं हूं यहाँ तुम्हारे पास, दानिया तुम्हारे पास होगी, फिक्र मत करो। बैठो ना, बैठो, सब है तुम्हारे साथ। दानिया को कुछ भी नहीं होगा। हारिस आप प्लीज जाए, दानिया यहीं कहीं होगी। आसपास के लोगों से पता करता हूँ, अगर ना पता चला तो पुलिस रिपोर्ट करवानी होगी सर। ठीक है बेटा, जाओ फटाफट पता करो। आप जरा वो अहमद को तो कॉल कुछ नहीं होगा, मिल जाएगी। पूछो उससे। हारिस गए ना ढूंढने? चलो सबर करो। खैरियत तो है हमशीरा, आपकी तबीयत ठीक मालूम नहीं हो रही। तबीयत कैसे ठीक हो सकती है बक्कर में? मेरा बेटा तकलीफ में है, तड़प रहा है। माँ हूं मैं उसकी, मगर क्या? कुछ नहीं कर सकती उसके लिए। मदीहा की मोहब्बत ने उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी। उसको मदीहा के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता। उसको छोड़ना तो दूर की बात, उसके खिलाफ एक लफ्ज सुनने को तैयार नहीं। पता नहीं इस लड़की से कब जान छूटेगी। इस हिसाब से कैसे निकलेगा मेरा बेटा? अरे हिम्मत कीजिए, ऐसा नहीं सोचते। अरे हम हैं ना, हम समझाएंगे खालिद मियाँ को, यकीनन कोई हल निकल आएगा। मगन मियाँ, अल्लाह आपकी जबान मुबारक करे, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। मैं तो अपने बेटे की फौरन दूसरी शादी करवा दूंगी। इतनी दिली ख्वाहिश है कि छोटे छोटे बच्चे इस घर में खेले, मैं गोदों में अपने पोते पोतियों को खिलाऊं। इस नाखून से एक बार चांद छूट जाए मेरी। हाँ बिल्कुल, जरूर, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। खान साहब हेलो। जी सर। ड्यूटी पे सो रहे हो? ये ड्यूटी है तुम्हारी? नहीं सर, सो नहीं रहा था, वो तो बस ऐसे ही। ऐसे क्या? कौन आ रहा है कौन जा रहा है तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? सर पूरी रात ड्यूटी की है, दूसरा बंदा आया नहीं, उसकी जगह मुझे ही आना पड़ा। सॉरी सर, गलती हो गई, माफ कर दो। अच्छा ओके ठीक है। अब मैं तुम्हारे से एक सवाल पूछूंगा, कान खोल के सुनना है, ठीक से जवाब देना है। जी पूछिए सर। दानिया को जानते हो? जी, वो सर नायाब मैडम की दानिया ना सर, वो तो बहुत अच्छी हैं, हमारा बहुत ख्याल रखती है। अच्छा खान, मुझे अच्छी तरह सोच कर बताओ, तुमने दानिया को किसी के साथ जाते हुए देखा? क्योंकि वो घर पर नहीं है। नहीं सर, मैंने तो नहीं देखा। हाँ जाहिर है, वो तो मैं देख ही रहा हूं कि तुम कैसे देखोगे? तुम नहीं देख सकते क्योंकि तुम तो सो रहे होते अपनी ड्यूटी पे। सर वाकई मैंने नहीं देखा, मैं सुबह से ही हूं।
अब अपनी ड्यूटी ठीक से करना, आंखें खोल के। ओके सर। लगता है अल्लाह ने हमारी सुन ली। आखिर क्यों ना सुनता। इतनी दूर सफर करके हम यहां जो आए हैं, मेरी बेटी जो जवानी में अलग हो गई, उसका घर ना बस सका। अब मैं यहां ऐसे बुलवाऊंगा और खालिद मियां से उसका ब्याह करवाऊंगा। हमें देर नहीं करनी चाहिए। फौरन से पहले आलिया को यहां पाकिस्तान बुला लेना चाहिए ताकि बात आगे बढ़ सके। निशान नहीं हो, मिल जाएगी दादी। शायद क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं, गार्ड को भी कुछ पता नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता। मेरी बच्ची दानिया कहाँ चले गए, कहाँ ढूंढूं तुमको? प्लीज हारिस, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएं। ऐसे कब तक हम लोग? हाँ, अब हमें पुलिस में रिपोर्ट करवानी ही होगी। बेटा, वो गार्ड से क्या बात? मिल जाएगा ना यार। उसको तेरी नजरों में अब शायद बुरा होना पड़ेगा। तेरी खातिर हमें तुझसे जुदा होना पड़ेगा। कुछ नहीं होगा ना यहाँ। चाय की तान है। अननोन नंबर। हेलो, धानिया? धानिया बेटा, कहाँ हो आप? किसके साथ हो? धानिया बेटा, आप जिनके साथ हो मेरी बात करवाओ उनसे। हेलो जी सर, ये धानिया बच्ची आपके पास कैसे आई है? जी जी सर, आप बताएं। वहां से राइट हो गए, मेरी बात करना प्लीज। वहां से लेफ्ट। मैं समझ गया सर। सर मैं 15 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। लेकिन सर ये आपके पास कैसे पहुंची? जी जी, आई अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच सर, मैं बस अभी आ रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू। दानिया कहाँ है? दानिया कहाँ है? एडवोकेट आसिफ साहब है, उनके घर पे है। बिल्कुल ठीक है दानिया, कुछ नहीं हुआ उसको। लेकिन हारिस बेटा, वो उनके घर कैसे पहुंची? जी, वो किसी बिल्ली के बच्चे का पीछा कर रही थी और गाड़ी के सामने। नहीं, मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं आना। नहीं, ये वो कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है वो, बस बिल्ली का बच्चा मर गया। अच्छा चलो, वो जा भी, प्लीज मुझे लेके चलो उसके पास, चलो। क्या हुआ बगन मियां? मुंह क्यों इतना फूला हुआ है आपका? अरे क्या बताएं, मुंह नहीं फूलेगा तो क्या करें, शादियाने बजाएं। अल्लाह, इतना गुस्सा? अरे भाई हमशीरा, हमसे तुम्हारे घर के ये रोज रोज के तमाशे देखे नहीं जाते। अरे खालिद मियां हमारे भी कुछ लगते हैं। उनकी उदासी और बेचैनी हमारे कलेजे चीर कर रख देती है भाई। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी औलाद को इस हाल में देखकर सुकून से हूँ? तो फिर हमशीरा इंतजार किस बात का है भाई? अरे ले लीजिए कोई फैसला।
अरे खालिद मियाँ आपके फर्मा बरदार साहबजादे हैं, भाई आपके हुक्म अदूली थोड़ी करेंगे। जवान औलाद के साथ मैं जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती। हाँ तो ठीक है, अरे ले लीजिए कोई फैसला। फैसला तो होगा बब्बन मियाँ। करती हूँ मैं खालिद से बात, इस नैया को पार लगाना ही पड़ेगा। बेटा अब कुछ दिन जो है यहीं पर रहो आराम से। नहीं प्रॉब्लम हो जाएगी, दानिया के स्कूल का भी मसला हो जाएगा। बेटा स्कूल का क्या है, 15 मिनट की मुसाफत पर है यहाँ से। हाँ लेकिन इसके एग्जाम्स भी तो होने वाले हैं ना, यहाँ रहेगी तो बस खेल कूद में ही लगी रहेगी। अरे नायाब रुक जाओ यहीं पे, इसका दिल भी बहला रहेगा, वरना फिर बिल्ली के बच्चे का जिक्र करती रहेगी। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे जॉब की भी तो कोशिश करना होगी ना, और मुझे दानिया पे भी सख्ती करनी है। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि ये मुझसे पूछे बगैर घर से बाहर कैसे निकली। और वैसे भी इस पर सख्ती आप लोगों से बर्दाश्त भी तो नहीं होती है। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अरे हमारी नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया तो है, मासूम सी। लेकिन एक बात है बेटा, वो बड़ा आवारा सा लड़का है फरहान, और तुमने उस पर हाथ उठाया है। हाँ नायाब, उससे कोई बैद नहीं है कि वो कुछ भी कर जाए। भाई हमें तो डर ही लगा रहेगा, फिक्र रहेगी तुम्हारी और दानिया की। किस सोच में पड़ गई हूँ? आप लोग मेरे बड़े हैं, जो भी कह रहे हैं मेरी बेहतरी के लिए ही है, और मैंने आज तक आप लोगों की कोई बात टाली है जो ये टालूंगी? नहीं, मुझे पता है, लेकिन हमने भी कभी कोई फर्क नहीं रखा तुम में और शाजिया में, बिल्कुल एक सा समझा है तुमने। मम्मा क्या हम लोग यहाँ पर रहेंगे? जी बेटा। यस,